नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी राज व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आई हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मेरी वीडियो में, हर वीडियो में मोटिवेशन भी छुपा होता है, कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा आपको। और ये वीडियो है सुमित महल के ऊपर, मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इंट्रोडक्शन में मैं दे दूंगी सुमित महल का परिचय। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो थी यूट्यूबर नेहा तिवारी, नेहा आशीष तिवारी, और उसके जो बॉयफ्रेंड, भाई, सैया, कोई कुछ भी मान लीजिए, सचिन के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वीडियो थी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वीडियो थी जिसमें मैं बात करती हूँ कि अपनी बीती बातों को भुलाकर मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। ये जो रायता आप लोगों ने फैलाया है, ये समाज को अच्छे संदेश नहीं दे रहा है, समाज में गंदगी फैल रही है। इसलिए समझौता कीजिए, साथ बैठिए, बातचीत कीजिए और आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी होती है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इसको बनाइए। तनावपूर्ण वातावरण जो आपने यूट्यूब पे क्रिएट किया है, या लोगों को जो आप तनाव दे रहे हैं, उसको ख़त्म कीजिए और समझौता करके आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन कीजिए। ऐसा मैंने उस वीडियो में कहा था। तो आज उसी चीज़ का उसी पार्ट्स का एक करेक्टर है सुमित महल। सुमित महल जो है वो है नेहा तिवारी के मंगेतर। नेहा तिवारी के मंगेतर हैं। नेहा जो थी वो एक विधुर थी, आशीष तिवारी से उनकी शादी हुई थी। मेरी लास्ट वीडियो भी देखिएगा, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लास्ट वीडियो भी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये वीडियो, इस वीडियो का मोटिव। और नेहा तिवारी का इंट्रो भी मैंने उसमें अच्छे से दिया हुआ है। तो नेहा तिवारी आशीष तिवारी की पत्नी थी, जिनकी कोरोना काल में डेथ हो गई थी, और अब वो शादी करने जा रही थी सुमित महल से। तो सुमित महल जो हैं वो बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छी खूबसूरत फैमिली उनकी है, और उनकी माँ सिंगल मदर है। उनकी एज 34-35 के अराउंड है और अभी तक वो सिंगल हैं, उन्होंने कभी शादी नहीं की है और वो शादी नेहा तिवारी से करना चाहते हैं। उनकी इंगेजमेंट भी नेहा तिवारी से हो चुकी है, लेकिन इसी बीच उनको पता चलता है सोशल मीडिया के माध्यम से ही, यूट्यूब के माध्यम से ही, कि नेहा तिवारी का कनेक्शन, जो भाई बहन का रिलेशन था सचिन से, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा है। एक भाई बहन का रिश्ता कलंकित हो चुका है। जो लोग भाई बहन बनते थे, भाई बहन का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है सभी जानते हैं, वो कलंकित हो चुका है नेहा तिवारी और सचिन की वजह से। नेहा तिवारी और सचिन ने दोनों की ही गलती है। चलो, नेहा तिवारी तो सिंगल है। सिंगल इंसान को अपने लिए कोई किसी पार्टनर को चुनने की आज़ादी होती है। सचिन के पास तो पत्नी है, शादीशुदा है, वो फिर भी नेहा तिवारी को एक पार्टनर की तरह देखता था। ठीक है, उसकी एंगेजमेंट भी हो गई थी, तभी भी ये बाबू जानू इस तरीके से, ये जो भी प्रेमी प्रेमिकाओं की लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज में ये लोग बात करते थे। लेकिन इस बीच पता नहीं क्या हुआ, नेहा मूव ऑन करना चाहती है, पता नहीं क्या हुआ, इतना सारा रायता फैल गया। फर्स्ट कौन गया? सुमित महल। सुमित महल से एंगेजमेंट हो चुकी है। उसके 10-15 दिन बाद उसे पता चलता है उसकी मंगेतर का उसी के दोस्त के साथ इतना गहरा कनेक्शन था। जो भाई बहन का रिश्ता उसको बताया गया था, वो भाई बहन ना होकर वो तो कुछ और ही है। तो इस तरह की चीज़ें उसको पता चली। सुमित महल जो हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो भी सोशल वर्कर हैं, लेकिन वो बाई फेस काम नहीं करते हैं, पर्दे के पीछे का काम है उनका। ऐसा मेरे को
मतलब मेरे फ्रेंड्स लोगों से पता चला है, उनका भी यूट्यूब का ही काम है। बहुत लोग उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नेहा तिवारी के काफ़ी फॉलोवर्स हैं, फेम पाना चाहते हैं, नाम पाना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ लोग तो उनको मतलब बेरोज़गार तक बोल रहे हैं। इतना सब कुछ उनको सुनना पड़ रहा है एक नेहा तिवारी के कारण, नेहा आशीष तिवारी के कारण इतना सब कुछ उस बंदे को सुनना पड़ रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि जो सुमित महल है बहुत ही अच्छे और खूबसूरत परिवार से बिलोंग करते हैं, एजुकेटेड हैं और बहुत ही सीधे साधे सज्जन हैं। वो शादी करना चाहते हैं नेहा तिवारी से। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो शादी उसी लेडीज से करना चाहते थे जिन्हें शादी की ज़रूरत है। वो किसी का सहारा बनना चाहते थे, सहारा देना चाहते थे, मतलब इस तरह से वो शादी करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नेहा तिवारी को सुना। वो नेहा तिवारी के संपर्क में कैसे आए, इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। नेहा तिवारी के संपर्क में वो यूट्यूब के माध्यम से ही आए। उनकी कोई हेल्प की थी, उनके फ्रेंड्स सौरभ ने और सचिन ने मिलकर, उनके साथ मिलकर उन्होंने हेल्प की थी। इसी दौरान उन्होंने नेहा तिवारी का चैनल फॉलो किया। वो ये कहते हैं कि उन्होंने कभी नेहा तिवारी के ब्लॉग्स को ज़्यादा वॉच नहीं किया, लेकिन साधारण बातचीत करते थे और एंगेजमेंट से पहले, शादी की बातों से पहले उनको सिर्फ इतना बताया गया था, इतना उनको पता था कि नेहा तिवारी की फैमिली बहुत ही अच्छी है, नेहा तिवारी बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ज़्यादा सज्जन है और वो उसको बहुत ज़्यादा खुश रखेगी। इतना ही ये सुमित महल को पता था। तो आपकी ये बात तो क्लियर हो गई कि नेहा तिवारी के बारे में सुमित महल कितना जानते थे। ठीक है, सुमित महल बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और यूट्यूब का ही उनका काम है। वो कोई बेरोज़गार नहीं हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और नेहा तिवारी के बारे में सिर्फ वो इतना जानते थे, बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए वो उससे शादी करना चाहते थे। कि ज़रूरत है, विदुर है, तो वो इसीलिए उससे शादी करना चाहते थे नेहा तिवारी के साथ। सेकंड सवाल जो है वो लोगों का ये है कि इतना सब कुछ हो गया है, वो एक मंगेतर हैं उनके और वो चुप बैठ गए हैं, अभी तक अपना कोई भी मत वो लेकर नहीं आ रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगी। जो मुझे मेरे फ्रेंड्स से पता चला वो ये है, वो सेकंड पार्टी का वेट कर रहे हैं कि सेकंड पार्टी भी, चलो सचिन ने अपना सब कुछ रख दिया कि नेहा ऐसी है वैसी है, उनकी नेहा से इस तरह बात होती है, नेहा ये है वो है, तो वो नेहा की वीडियो का भी वेट कर रहे हैं कि नेहा भी अपना मत दे। जबकि नेहा भी अपनी वीडियो में बता चुकी है कि हमारी बारी भी आएगी, लेकिन अभी तक उनकी बारी नहीं आई है और ना ही उन्होंने कोई भी वीडियो अपलोड की है और ना ही सुमित की फैमिली से, उनके पेरेंट्स ने, उन्होंने खुद ने, किसी ने कोई बात नहीं की है। और वो सुमित महल उन्हीं का वेट कर रहे हैं, उनके जवाब का। जब से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तब से सुमित महल की, उनकी फैमिली से, उनसे कोई भी बातचीत नहीं है। सिर्फ वो अपना जो डिसीजन है वो उनका पक्ष जानने के बाद ही रखना चाहते थे। एक चीज़ और कही गई है नेहा के बारे में। नेहा के बारे में कहा है सुमित महल से कि नेहा जो है वो एक शासन करने वाली लड़की है, एक शासन करने वाली लड़की है, अपना चलाने वाली लड़की है। शादी के बाद आप पर शासन चला सकती है, आप शादी के बाद पछता सकते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। सुमित महल के अकाउंट पे जाकर भी कहते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप शादी मत कीजिए, ये शासन चलाने वाली लड़की है, आपको पछताना पड़ेगा, श्री राम मत बनिए, एक बार राम बन चुके हैं आप, श्री राम मत बनिए, शादी मत कीजिए। तो सब कुछ लोगों से जान लिया है उन्होंने, सचिन से जान लिया है वीडियोस के माध्यम से। अब वो कहना चाहते हैं कि मैं दूसरी पार्टी भी कुछ बोले उसका वेट कर रहा हूँ। दूसरी पार्टी के बिना बोले वो ना तो हाँ का डिसीजन ले रहे हैं ना का डिसीजन ले रहे हैं।
थर्ड सवाल है आप ही लोगों का है, जनता का ही ये सवाल है कि सुमित महल की मतलब ये सब होने के बाद फैमिली का क्या रिएक्शन है, क्या फैमिली शादी के लिए तैयार है या उन्होंने मना कर दिया है। तो सुमित महल का इसमें जवाब है कि फैमिली एकदम खिलाफ हो चुकी है, फैमिली शादी नहीं करना चाहती और मेरे को ही ब्लेम कर रही है तूने क्या चुना। क्योंकि सुमित महल 2 साल से नेहा तिवारी के टच में थे, संपर्क में थे और वो 2 साल से उसे शादी करना चाहते थे, इसीलिए रुके हुए थे, इसीलिए उनकी एज 34-35 के अराउंड हुई है। तो फैमिली उन्हीं को ब्लेम कर रही है तूने क्या चुन लिया। तो अब फैमिली खिलाफ है, सारा डिसीजन जो है सुमित महल के ऊपर है, वो डिसीजन लेंगे जब तक नेहा तिवारी कुछ नहीं बोलेगी। उसके बोलने के बाद ही वो अपना डिसीजन लेना चाहते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि वो चुप क्यों हैं, वो नेहा तिवारी की वीडियो का वेट कर रहे हैं। जब तक नेहा तिवारी वीडियो के माध्यम से या उनसे सामने बैठ के बात नहीं करती, उनका पक्ष वो नहीं जान लेते अच्छे से, तब तक वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे। फैमिली पूरे रिश्ते के खिलाफ हो चुकी है, फैमिली नहीं चाहती कि सुमित की शादी नेहा से हो। और अगर बाई चांस ऐसी लड़की की शादी जिसका सारा भेद खुल चुका है कि इंगेजमेंट होने के बाद भी वो अपने भैया सैया कुछ भी कह सकते हैं उसको, उसके साथ टच में थी, बाबू सोना करके उससे बात कर रही थी, जिसकी सारी चैट इंटरनेट पे, इस पे क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे वायरल हो चुकी हैं। तो ये सब बात कर रही थी। इस तरह की लड़की अगर शादी करके घर में आ जाती है तो उसकी क्या इमेज होगी, क्या उसको सम्मान वहाँ मिलेगा, किस ओहदे से वो रहेगी, क्योंकि बहू भी एक फैमिली का हिस्सा होती है, कैसे उसको वहाँ सम्मान मिलेगा, ये चीज़ भी सोचने वाली है। तो नेहा तिवारी जी, आप जल्दी से जल्दी अपना पक्ष रखिए, जो भी आपके पास सबूत हैं, जो भी आपका पक्ष है आप रखिए, क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। सुमित महल कहते हैं जब तक उसका पक्ष नहीं आ जाता, जब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और हमने उनसे कहा है कि आप जल्दी से जल्दी या तो नेहा से मिलने जाइए या उसको अपने पास बुलाइए, बातचीत कीजिए और लोगों के सवाल का जवाब दीजिए। तो सुमित महल इस पर बोलते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सब कुछ बोलेंगे, सब कुछ बताएंगे, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि जनता एक सवाल पूछती है, उसका जवाब अगर हम देते हैं तो उनके 10 सवाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए शांति बनाए रखिए और आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर हो जाएंगे। सुमित महल का जो भी डिसीजन होगा बहुत ही पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सुमित महल जो, ताशी का क्या कसूर है इसमें, ताशी को पापा क्यों ना मिले। ताशी को तो पापा मिलने चाहिए, ताशी नेहा की बेटी है। भाई नेहा ने तो गलती की है, ताशी ने तो कोई गलती नहीं की है। भाई देखिए उनकी शादी होने जा रही है, ताशी को पिता मिलेंगे, ये तो उसकी माँ को सोचना चाहिए था कि उसने एक अच्छा पढ़ा लिखा और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है कि ना तो हाँ कह सकते हैं अभी, ना कह सकते। ऐसी खराब स्थिति में लाकर ये रिश्ता उसकी माँ ने खड़ा कर दिया है। तो पराया आदमी उसके बारे में क्या सोचे, ऐसा लोग कहते हैं। जबकि सुमित की बहन भी आके कह सकती है रिश्ता हो या ना हो, लेकिन ताशी से हमारा रिश्ता बहुत ही अनमोल रहेगा, हमेशा रहेगा। तो लोगों का ऐसा कहना है कि ताशी की कोई गलती नहीं है, लेकिन ऐसे रिश्ते में फंसकर क्या होगा, ऐसे रिश्ते में फंसकर सुमित का भविष्य खराब हो सकता है। लेकिन सुमित का कहना है कि वो जब तक नेहा से बात नहीं कर लेते, सारी चीज़ें क्लियर नहीं कर लेते, तब तक वो कोई भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है। एक नेक्स्ट सवाल है कि सचिन के बारे में, आपका सचिन फ्रेंड्स भी था और सचिन के बारे में आपने कभी कुछ, आपको हिंट नहीं मिला कि इन दोनों का रिश्ता कैसा है, क्या आपने कुछ पूछा नहीं नेहा से? तो इसमें सुमित महल का क्या कहना है? सुमित महल का कहना है सचिन मेरा दोस्त था, वो ज़्यादा इंटरफेयर करता था मैटर्स को लेकर, बातचीत को लेकर, तो मेरे को शक हुआ था, लेकिन मेरे को यही बता दिया जाता था मेरा भाई है, सचिन बता देता था मेरी बहन है, तो मेरे को लगता था शायद ये बहन भाई है।
तो जैसा मनीषा के साथ हुआ, मनीषा सचिन की वाइफ हैं, जैसा मनीषा को बताते थे भाई बहन है, भाई बहन पे आके रिश्ता अटक जाता था। उनको शक हुआ, लेकिन भाई बहन जो पवित्र रिश्ता है उस पे आके अटक जाता था। अब देखना, कोई भाई बहन के रिश्ते पे यकीन नहीं करेगा। भाई बहन का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। कोई सोच सकता है कि भाई बहन का रिश्ता इतना गंदगी भरा भी कोई कर सकता है? तो नेहा ने और सचिन ने भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर दिया है। कोई भी लड़की भाई बनाएगी तो लोग उस पर शक करेंगे। किसी को भाई बनाने लायक नहीं छोड़ा है और भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर दिया। भाई बहन के रिश्ते पे एक तमाचा मारा है इन दोनों की गलती ने। और मैं तो सबसे ज़्यादा सचिन की गलती बताऊंगी। नेहा तो सिंगल है, उसको तो चुनना था कोई ना कोई लड़का अपने लिए। तुम तो शादीशुदा थे, तुमने क्यों चुना? अपनी पत्नी के होते हुए तुम क्यों? बस आगे नहीं, मैं ये चीज़ पहले बोल चुकी हूँ। अब बात सुमित की हो रही है, तो सुमित की ही हम बात करेंगे। तो सुमित से एक सवाल और पूछा गया जिसका जवाब सुनिए। सुमित का पहला सवाल सुनिए। सुमित से पूछा गया था सवाल कि आपको नेहा से पहले कह देना चाहिए था अपने बारे में, वो सुमित के बारे में वो सारी चीज़ें बताए, सोशल मीडिया पे बताए कि सुमित क्या है, क्या प्रोफेशन है, सुमित क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। क्या आपने कहा नहीं नेहा से कि सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आप लेकर आएँ? ये चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत लोग सुमित को बेरोज़गार तक बोल रहे हैं। तो नेहा को ये सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए थी कि मेरा होने वाला हस्बैंड या मेरा होने वाला मंगेतर ये है। ऐसा क्यों नहीं किया? तो सुमित का इसमें कहना है कि उसने नेहा से कहा था कि वो सारी चीज़ें क्लियर कर दे, लेकिन उसने नहीं की। इसका मेरे को पता नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि आप मेरे बारे में अपने YouTube फैमिली को ये सारी चीज़ें बता दीजिए, मेरा क्या प्रोफेशन है, मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, और मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में आप सब कुछ बता दीजिएगा। लेकिन नेहा ने ऐसा नहीं बताया। ऐसा सुमित ने कहा है अपनी बातों में, जो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बताई। तो फ्रेंड्स, सुमित बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है, अनमैरिड हैं, अभी तक उन्होंने कोई शादी नहीं की। वो सोशल वर्कर हैं, यूट्यूब पर ही वो काम करते हैं, बाय फेस काम नहीं करते। बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत ही अच्छा उनका, मतलब मैं क्या कहूँ, भगवान का एक रूप है वो, जो उन्होंने एक ताशी को अपनी बेटी बनाना चाहा, और नेहा जो विधुर है उसके साथ शादी करनी चाहिए। नेहा आज मतलब बहुत अच्छे जगह खड़ी थी और बहुत अच्छे, मतलब बहुत लोग उनको चाहने वाले थे। लेकिन सुमित का उनकी लाइफ में आना सुमित के लिए भी अच्छा था और उसके लिए भी अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ नेहा के कारण। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगी कि नेहा ने बहुत अच्छा पार्टनर पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अगर नेहा नेहा की लाइफ में सुमित आते हैं तो नेहा बहुत भाग्यशाली होगी। लेकिन नेहा ने जो ये सब कुछ कर दिया है, अगर शादी भी हो जाती है तो लोग उसे किस नज़रों से देखेंगे, लोग उसे क्या कहेंगे? एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाली बहू को कौन बहू बनाना चाहेगा? देखो, मैं तो सही बताऊं, मेरे को ये रिश्ता थोड़ा चुभ रहा है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, क्या ऐसी लड़की जिसने भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया हो, जिसने इंगेजमेंट होने के बाद भी अपने भाई के साथ गलत संबंध रखे और बाद में ये सारी इतनी बदनामी हो गई, ऐसी लड़की से क्या शादी करनी चाहिए? जो मेरे फ्रेंड्स व्यूअर्स हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों की सोच क्या है। तो ये बात आप ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आप लोगों की राय जानना चाहते हैं। और सुमित महल का कहना है कि वो नेहा से बात करके सारी चीज़ सोशल मीडिया पे सब कुछ क्लियर कर देंगे, सब कुछ बता देंगे। कोई भी गलत डिसीजन वो नहीं लेंगे, सारा सही डिसीजन लेंगे। बाई फेस उनको बात करने की आदत नहीं है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड सौरभ के साथ उन्होंने वीडियो बनाई हैं
काफ़ी दुखी हैं। फैमिली के मतलब उनकी मम्मी हैं, वो खुद हैं, मतलब इतना टेंशन में हैं कि उन्हें डॉक्टर से दवाई की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन में। आप खुद देखिए, जिसकी शादी होने वाली थी, जिनके घर दुल्हन आने वाली थी, बहू आने वाली थी, बहनों के भाभी आने वाली थी, जब उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा तो एक कितना बड़ा अटैक उनके फैमिली को लगा होगा। तो शांति बनाए रखिए। आपके सारे सवालों के जवाब आपको सुमित महल अपनी आईडी पे देंगे, अपने अपने चैनल पे देंगे। तो आप लोग शांति बनाए रखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब वो देंगे। और मैं एक चीज़ नेहा की फैमिली को भी कहना चाहूँगी, जब इतना सब कुछ हो चुका है तो आप लोगों को सुमित महल की फैमिली से बात करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए, उनसे अपना पक्ष रखने की जल्दी करनी चाहिए। आप जल्दी से जल्दी रखिए। और नेहा ने भी कह दिया है अपनी कि आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं। तो आप बात कीजिए आपस में बैठ के। अगर सुमित आपसे बात करना चाहते हैं तो बात कीजिए और उनके डिसीजन में साथ दीजिए। और नेहा से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी। नेहा की एक छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रही हैं, मतलब ऑडियो फ़ोन कॉल वायरल हो रही है, जिसमें अलका से वो बात कर रही हैं और नीतू से बात कर रही हैं कि ताशी के लिए तो शादी करनी पड़ेगी, ताशी के लिए तो शादी करनी पड़ेगी। तो शादी कोई इतना नेसेसरी नहीं है, है ना। तो आप अपने आप को सही कीजिए, अपनी मेंटलिटी को सही कीजिए और तानाशाही वाली चीज़ों को छोड़ दीजिए। अपनी बेटी का ख्याल कीजिए, ठीक है। और अगर सुमित जैसा कोई लड़का मिलता है या सुमित भी मिलता है, उसका ख्याल रखिए, उसको प्यार दीजिए, ठीक है। एक इंसान अगर हमारी ज़िंदगी में आ चुका है तो उसके प्रति वफादार रहिए, ठीक है। इतना मैं नेहा से कहना चाहूँगी। अगर किसी को मेरी बात की कोई मतलब बुरी लगी हो तो माफ़ी दीजिएगा। बस इतना ही। सुमित महल के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने उन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ शांति बनाए रखिएगा और भाई बहन का रिश्ता बनाने से बचिएगा, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता बहुत ज़्यादा कलंकित कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा कलंकित कर दिया गया है। और सुमित महल के ऊपर इतना ज़्यादा आरोप मत लगाइए कि वो कुछ कमाता नहीं है और एक मतलब बहुत बड़ी फॉलोवर्स हैं नेहा के, इसलिए उन्होंने शादी की है, कोई लालच देखा है, कुछ इस तरह की चीज़ें मत लाइए। क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, सिंगल मदर है, मतलब उनके फादर नहीं हैं। तो प्लीज़ किसी फैमिली के ऊपर तरस कीजिए। मनीषा, सुमित और ताशी की कोई गलती नहीं है। ये दोनों सचिन और नेहा के बीच में पिस चुके हैं, क्योंकि अगर नेहा ये गलती ना करती, भाई चलो उसके साथ गलती हो गई, नेहा की जब इंगेजमेंट होगी उसके बाद वो सुमित के साथ, सचिन के साथ क्यों बात कर रही है, प्यार भरी जानू पानू के सब बात क्यों कर रही है। इंगेजमेंट हो गई, इंगेजमेंट होने से पहले ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए था, अगर नेहा सही होती तो, ठीक है। तो अपने रिश्ते को संभालिए, अच्छा कीजिए, अच्छी सोच रखिए। शासन वाली सोच जो भी रखेगा वो कभी कामयाब नहीं होगा। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कोई भी इंसान, कोई भी लड़का अगर लड़की देखता है शादी के लिए तो प्लीज़ अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, क्योंकि वो आपका जीवन है, आपका जीवन उसी से चलने वाला है। धन दौलत पैसा कुछ भी मत देखिए, आप कमाइए, अपनी चीज़ पे ध्यान रखिए, ठीक है। आप अपनी चीज़ों पे ध्यान रखिए और आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी लड़की देखिए। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। कोई भी, जैसे कि कहते हैं सुमित महल ने लालच किया, लालच ना कीजिए, ठीक है। मेरा तो कहना ये है, सुमित महल ने कोई लालच नहीं किया, वो पहले से ही यूट्यूबर है, यूट्यूब पे काम करता है, तो उसने कोई लालच नहीं किया। उसने किसी यूट्यूबर से ही शादी, उससे लगा होगा ये भी यूट्यूबर है, इसलिए शादी वो करना चाहता था। और उसने बताया भी अपनी बातों में कि वो नेहा को विधुर है, उसे ज़रूरत थी
इसलिए वो ज़रूरतमंद से शादी करना चाहता था। और एक सवाल और था, उससे पूछा गया सुमित महल से कि आपकी एज 34-35 के अराउंड थी, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? तो इसमें उसने कहा कि मैं दो साल से नेहा का ही वेट कर रहा हूँ, मेरी 2 साल से नेहा से बातचीत हो रही है, मैं इसका ही वेट कर रहा था, मेरे को इतना नहीं पता था ये सब फैल जाएगी बातें। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपका मन करे, अच्छा लगे आपको तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी। और सुमित महल को पूरा सपोर्ट कीजिए, वो बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा नेचर है उनका, बहुत जॉली नेचर है और बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका जो भी डिसीजन होगा उनका साथ दीजिए, सब कुछ उन्हें भी दिख रहा है, नेहा कैसी है, सचिन कैसा है, सब कुछ दिख रहा है उन्हें भी। वो जो भी डिसीजन लेंगे उनका साथ दीजिएगा, वो अपने डिसीजन के लिए फ्री हैं। सचिन का साथ दीजिए। अब मैं आपको सचिन का नहीं, सुमित का साथ दीजिए, आई एम सो सॉरी। और सुमित के साथ बने रहिए। सुमित महल बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते।